नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाई? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग कहूंगी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बना रही हूँ, जिनके भी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट फेजेस है। या तो पर्सन ध्यान नहीं देते हैं, बातें बंद हैं, या एक ब्लॉक फेजेस भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि ब्लॉक करके रखा हो नंबर को, कहीं से कुछ जानकारी नहीं हो रही है। कहूँगी ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ। आपकी फीलिंग्स भी देखूंगी, आपकी पर्सन की भी देखूंगी एंड ओवरऑल की भी एनर्जीज या कुछ हद तक एडवाइस या गाइडेंस मुझे कुछ दिखेगा वो भी मैं कहती हूँ, बट इसको कहूँगी पॉजिटिव वे में लेके रखें। एंड अगर अपनी रीडिंग अगर करानी हो, अगर अपनी पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से जैमिनाई आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी जिनके सामने ये रीडिंग अगर आती है तो कहूँगी इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर एफर्म क्लेम करना, ताकि आपकी ऑरा और स्ट्रांग हो। एंड मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। पहले की तरह ही जैसे आपने लाइक शेयर किया था, इस बार भी अगर रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। चलिए देखते हो पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी नो कॉन्टैक्ट पे आपकी सोच, फीलिंग्स या क्या कुछ अगर कुछ सिचुएशंस है तो क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई की नो कॉन्टैक्ट पे फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट पे फीलिंग्स जैमिनाई की। प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, जैमिनाई की प्रेजेंट फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। ज़िंदगी में जब कहता है ना कि भाई आपको ना एक नई चीज़ों में जाने का मन है, नई सिरे से, या कुछ लोग हो सकता है कि अपने ही पर्सन के साथ में नया शुरुआत करना चाहते हो, नई एक एनर्जीज में कहते हैं ना कि भाई अपने आप को खुले ढंग से या रिस्क उठाना चाहते हो कि कुछ करूं ताकि सामने वाला आए। या कहूँगी कुछ लोगों की न्यू रिलेशनशिप की सोच में हो कि मुझे ज़िंदगी में ना आगे बढ़ना है न्यू रिश्ते में। आप ना पर्सन को मिस जरूर करते हो। आपको कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक टेक लो तो ज़रूर सामने वाला आ जाए या फिर रिलेशनशिप नर्चर हो जाए। हो सकता है ब्लॉकेज ना हो, इंटरेक्शन से होता हो दूर से ही सही, मतलब लेकिन होता है। अब हो सकता है कि ऑफिस एरियाज में है लेकिन आप लोग बातें नहीं करते हो, ऐसा अगर फेजेस है तो आप ना जानते हो, आपको हो सकता है कि आपकी इंट्यूशंस कहती है कि मैं अगर जाऊंगा या बात करना चाहूंगा तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मुझे करना ही नहीं है, मुझे कुछ न्यू करना है। कुछ लोग रिस्क उठाना चाहते हो लेकिन कहते हैं ना कि फिर कंट्रोल, आपको लगता है कि कहीं ये बचकानापन ना हो जाए कि भाई बच्चे की तरह मैं चला गया एंड फिर से वो पर्सन ने कुछ अलग वे में कर दिया या मेरी बातें नहीं मानी। तो आई थिंक अब आप खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। हो सकता है कि पास्ट में जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, पास्ट में आपने काफ़ी एफर्ट डाला हो, अभी अभी अगर कहूँ तो एफर्ट देने का मन उतना नहीं है। दिल दुखता है ना तो लोग भागना चाहते हैं। एंड एक बात और कहूँगी कि आप ना, अगर आपके पर्सन की नियरेस्ट वाइफ आपके हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर नहीं है तो आप अपना जगह ही बदलना चाहते हो। या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है एंड वो पर्सन अगर जानता है कि आप कहाँ रहते हो नहीं, तो आप ऐसी जगह जाना चाहते हो कि जहाँ वो पर्सन आपको ना टच कर पाए, या कहूँगी मिल ना पाए, या कहीं से भी वो आपको ढूंढ ना पाए। कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि मैं ऐसी ही जगह चले जाऊँ जहाँ वो कोई मुझे ढूंढ ना पाए। तो वो वाला फेजेस कह सकती हूँ आपकी। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी, बट जिसमें जो राशि अगर कुछ ज़्यादा दिखेगा तो मैं वो भी सजेस्ट करती हूँ या वो भी कहती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स, जैमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जैमिनाई के नो कॉन्टैक्ट पे पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी सोच जैमिनाई के लिए क्या है, उनकी सोच जैमिनाई के लिए क्या है। दोनों के लिए अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ना कॉमन ही आ गया है, मैं क्या ही बोलूँ। ये भी कभी कभी ना सोचते हैं, देखो दोनों की तरफ में ही 8 ऑफ कप्स की फर्स्ट कार्ड है, जो कि ये बताता है कि जैसे आप सोचते हो ना कि मैं ऐसी जगह चला जाऊँ कि जहीं से इंटरेक्शन ही कभी ना हो, कभी वापस ही ना आ पाऊँ, बिकॉज अगर ये सामने में आसपास कहीं दिख जाते हैं तो आपका मन उनकी तरफ में चला जाता है एंड उसके लिए आपका मतलब कहते हैं कंट्रोल खो देते हो, या कहूँगी सारी जगहों से ब्लॉक करना चाहते हो। तो इनकी अगर कहूँ तो आप दोनों की ही अगर सिचुएशंस में कहूँ तो मन अगर कहूँ तो वही चीज़ें करने की है। ये भी कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ सोचते हैं जो आप सोचते हो। कुछ कहूँ तो फीलिंग्स वाइज
चीज़ें मैच हो रही है, या कहूँगी ऐसी चीज़ें कहते हैं कि भाई अगर सोलमेट कनेक्शंस होता है ना, तो कभी कभी जो सामने वाला सोचता है वही वही दोनों की तरफ में फीलिंग्स आ जाती हैं। ये पर्सन अगर कहूँ तो अपनी परिवार, अपने घर परिवार में काफ़ी एक हैं कि ऐसे पर्सन है कि इमोशंस रखते हैं, एंड उनको उनके साथ में हो सकता है कि इंटरेक्ट भी करते हैं, वो चीज़ें दिखती है। बट आपकी तरफ की अगर मैं सोच कहूँ तो ये पर्सन वापसी करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, चुप्पी को ख़त्म भी करना चाहते हैं। कभी कभी मन करता है कि कुछ चीज़ें हील हो जाए, एंड अगर ये ब्लॉक फेजेस में नहीं है तो कहूँगी इनको कॉल करने का भी, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है कॉल मैसेज टेक्स्ट करने का मन करता है। या कहूँगी अगर ये आसपास नियरेस्ट बाय में है, भले आप तुम इग्नोर कर रहे हो, तो कहूँगी इनको कभी आके सामने से कहते हैं ना कि बात करना वो मन करता है। तो ज़्यादातर अगर कहूँ तो टेलीफोनिक से अगर कहूँ तो आमना सामना बात करने का मन करता है इनका, एंड ये जो फेजेस चल रहा है इसको क्लोज करने का मन करता है, बिकॉज इनका कभी कभी दिमाग कहता है ना कि भाई मैं भी छोड़ के चला जाऊँ, मैं क्यों आऊँ। तो आप भी सोचते हो एंड ये भी सोचते हैं कि ऐसी जगह चले जाओ ना, या इस तरह से दूर हो जाऊँ कि कभी ना आ पाऊँ, लेकिन फिर मन दिमाग कुछ कहता है तो दिल कुछ और कहता है। दिल से कहूँ तो रिकन्सिलेशंस या एंड करना चाहते हैं, या आमना सामना बैठकर बात करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब एक्शंस क्या कुछ लेंगे ये पर्सन, एक्शंस। एंड अगर आपके पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वालों से अगर हैं ये, तो कहूँगी अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी मिलने की चाहत ज़रूर ज़्यादा हाई है, आमना सामना इंटरेक्शन हो। देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो एक्शंस में ना ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी प्यार करते हैं, लेकिन आप रिस्क भी कभी 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 आपका लगता है कि मैं रिस्क उठाऊं एंड बात करूं, मन करता है। तो यहाँ भी अगर कहूँ तो चीज़ें हैं, इनको लगता है कि रिजेक्शन सा मिल गया है। ये यूनिवर्स को भी कहते हैं, डुअल फेज से निकलना चाहते हैं। जो द्वंद्व है ना दिमाग में कि ये एक चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं, तो कभी कभी आपकी तरफ चूजिंग हो जाती है, तो कभी कभी अपने लिए सोचते हैं कि मुझे वो करना चाहिए। तो यहाँ पे सॉफ्ट कप से एक उम्मीद है कि रिकन्सिलेशन होगी या चीज़ें होंगी। तो ये पर्सन कहूँ तो मेडिटेशंस करते हैं आपको पाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। तो इतना तो एक्शंस इतनी हद तक है कि मेडिटेशन मतलब खुद से अगर कुछ ना कर सके तो इतना तो कर सकते हैं ना कि भाई आपके लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स अगर कहूँ तो सारे ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो सोच में एक अच्छापन है। ये नहीं कहीं से भी गुस्सा नहीं है, या कहूँगी आपसे बदला लेने की भावनाएं बिल्कुल ही नहीं है। सारी सोच अच्छी चीज़ों को बताती है कि भाई खुद से यही कर सकते हैं। तो जितनी हद तक प्योरिटी ला सकते हैं लव में, सोच में है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ें जो फेजेस चल रही है ना, कहीं दूरियां और दूरियों में ना बदल जाए। अभी इतना है और ज़्यादा इतना होगा कि आपका इमोशंस ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो इमोशंस को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं पर्सन, इतनी तो है कि इमोशंस ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। एम्परर थोड़े से इगोस्टिक हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी इनका मायने रखता है, अपने लिए भी सोचते हैं, तो ओवरऑल में भी दिखता है। लेकिन कहूँगी थोड़े ज़िद्दी पर्सनालिटी में कह सकते हो कि इनकी है। ये हटना चाहते हैं लेकिन हटाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको वो चीज़ें नहीं इनको कहूँगी खटकती कि आप कैसे इनको इग्नोर कर सकते हो, आप ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो पाने की चाहत है। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं। कुछ नियरेस्ट बाई में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो अगर ब्लॉक्ड फेजेस है तो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो नंबर्स ओपन अप होने के चांसेस हैं। कुछ बदलते वक्त के अनुसार कई लोगों की हो सकती है कि इंटरेक्शंस हो, बातें होने की चांसेस हैं। 12 के 12 राशियों में से चीज़ें दिखती है, भले इमोशंस दिखाए ना दिखाए पर्सन, लेकिन नंबर्स की ब्लॉकेज हो सकती है कुछ लोगों के लिए हटे, या कहूँगी डायरेक्ट इंटरेक्शंस की भी हो सकती है, बिकॉज ये खुद को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। तो कई लोगों के लिए पर्सन से कहूँगी वापसी। बट आपका वही होता है ना कि भाई करना है कि नहीं करना है। बट देर इज़ अ चांस की इंटरेक्शन से एफर्म द गुड एनर्जीज। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आप ना जाओ वो आ जाएं, तो कहूँगी एफर्म द गुड एनर्जीज, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शंस। बट स्टिल अगर अपनी रीडिंग अगर करानी हो, अगेन कहूँगी अपने पर्सन से रिलेटेड अगर डायरेक्ट एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, तो आप में से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।